राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर नया कर रहे होंगे। और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पॉजिटिव माइंड के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन में आपको अच्छी सोच लानी है, और अच्छी सोच के साथ ही आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके। और जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जिसके साथ जितनी भी एनर्जी रेगुलेट होती है आपको उतनी लेनी है। और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए जो रीडिंग होती है, ये रीडिंग कोई भी किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, इसे कोई भी देख सकता है। ओके। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो उनकी रीडिंग होती है, और जो शादीशुदा है उनकी, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में उनकी, और ये रीडिंग सभी के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ओके। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी दूर हो जाए, और आपकी भी नेगेटिविटी दूर हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और पैसे लेने के लिए नंबर जो ऊपर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है, तो आप पर्सन रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हैं। ओके। तो अपनी वो टेंशन भाई दूर कर सकते हैं पर्सन रीडिंग लेकर। ओके। तो लास्ट में हम डिवाइन मैसेज भी देखेंगे, और आपके लिए क्या एंजल मैसेज है ये भी देखेंगे। और रीडिंग शुरू करते हैं। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका नेम 3 बार अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपका पर्सन वापस आना चाहता है। क्या आपका पर्सन वापस आना चाहता है या नहीं? क्या वो लौट कर आना चाहते हैं आपके जीवन में या नहीं? तो शुरू करते हैं हम ये रीडिंग। जमा काली। और जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से हीलिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर कोई हील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि हमारा ये प्यारी सी डिवाइन फैमिली ऐसी आगे बढ़ती रहे, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँ हमेशा। क्या आपका पर्सन लौटना चाहता है या नहीं? क्या वो आपके जीवन में लौटना चाहते हैं कि नहीं? ओके। भाई एक जगह तो आपका पर्सन बिल्कुल सैड बैठा है, लेकिन एक जगह देखा जा रहा है कि ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत खुश है, लेकिन इनको कोई घमंड है। और ये घमंड पैसे का हो सकता है, जहाँ पर निकला कि किसी को भाई पैसे का घमंड है, जहाँ पर वैसे ही इनको लगता है कि मेरे साथ है, कोई है मेरे साथ, तो उस चीज़ को लेकर ना ये पर्सन ना घमंड में है, अहंकार में है। अगर मैं कहूँ कि अंदर की एनर्जी तो इनकी ऐसी है कि महसूस करें कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपके सामने जब बारी आती है तो ये बंदा भाई एटीट्यूड दिखाता है। बंदा या बंदी भाई आपको अपने हिसाब से ये रीडिंग देखनी है, क्योंकि मैं तो दोनों के लिए बनाती हूँ, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ओके। और मीन राशि है, कन्या राशि है। कन्या राशि खास हो सकती है, मीन राशि खास हो सकती है, धनु राशि खास हो सकती है। ओके। ब्रेकन हार्ट हुआ है इस पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से, जहाँ फिर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, और इसे महसूस हो रही है, ये चीज़ें महसूस हो रही है, इसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो अंदर से भी टूटा हुआ है। 2-3 तरह की एनर्जी है जहाँ पर। ओके। तो जनरल रीडिंग होती है ये। ओके। ओके। ये इसीलिए उदास है ये पर्सन। ये क्यों उदास है? कि भाई दूसरे डेक में से ये कार्ड गिर गया, क्योंकि ये रीडिंग का हिस्सा बन गया, क्योंकि हमने सोचा नहीं था। ओके। तो ये रीडिंग की शुरुआत इसी कार्ड से हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सैड बैठा है। ये अब इस सैड का मतलब क्या है, किस लिए जो पर्सन सैड है? अकेला भी है और सैड भी है। इसका जवाब हमें आगे के कार्डों से मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इस पर्सन की फर्स्ट एनर्जी यही निकल गई है कि ये पर्सन बेहद 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 ज़्यादा अकेला है और अकेला फील कर रहा है। हो सकता है कि आप अकेले हों, हो सकता है कि ये पर्सन अकेला है,
इसकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आए, शामिल हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अकड़ कर बैठा, भाई अकड़ कर बैठा ही नहीं है, अकड़ दिखा भी रहा है। इसे ना किसी चीज़ का अगर मैं कहूँ ना तो किसी चीज़ का ना घमंड है। मैंने कहा ना कि ये इसको घमंड है किसी चीज़ का। इसे लगता कि बहुत सारे लोग भाई मेरे आगे पीछे हैं। कौन आगे पीछे है? कोई या तो कोई थर्ड पार्टी का कोई पर्सन इसकी सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसे पर्सन है इसके आसपास, इसे लगता कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। तो ये आपको आंखें दिखाता है, घमंड दिखाता है आगे से। ओके, तो इसे कुछ या तो जहाँ पर पैसे की हो सकता है, इस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा हो, ओके, तो इस चीज़ का घमंड हो, या फिर इसे किसी ताकत का घमंड हो, ओके, तो इससे घमंड है। लेकिन इसके पीछे की अगर हालत देखी जाए, वहाँ पर ये बंदा बिल्कुल भाई अकेला मुंह फैलाकर बैठा हुआ है। और इसका रीज़न क्या है? इस घमंडी पर्सन का क्या रीज़न है? या तो इसके परिवार में बहुत सारा पैसा है, जहाँ पर इसके परिवार में पैसे की दिक्कत बनी हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये इसका परिवार है और ये पर्सन का पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि ये समस्या हल करने में लगा हुआ है। ओके, तो दो तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकली है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? ये पर्सन वेट कर रहा है। जहाँ तो उन लोगों को ये बंदा पैसे दे दे के थक गया है, थर्ड पार्टी को देकर थक गया है, जहाँ पर मैं कहूँ कि अपने ही परिवार के मेंबरों की देखभाल अकेले कर रहा है, अकेले ये सब कर रहा है। हो सकता है इसके पास पैसा हो तो सपोर्ट कर रहा है, तो इसे लगता है कि मेरे पास तो ये सब है, मेरे पास तो परिवार है अपना, मेरे पास तो मेरे अपने हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए हो सकता है ये चीज़ों को घमंड दिखा रहा है, इस चीज़ का अहंकार दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सरेंडर कर रहा है। किन चीज़ों को? आगे बढ़ने को, किस लिए? लौटने को लेकर। और ये निराश क्यों है? क्योंकि इसका ब्रेकन हार्ट हुआ है, इसका दिल तोड़ा है। किसी ने इसका दिल तोड़ा है, जहाँ दिल टूटा हुआ है, जहाँ किसी की वजह से टूटा है, जहाँ पर ये आपका दिल तोड़ कर गया है, जहाँ पर कुछ लोगों ने इसका दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा है, ब्रेकन हार्ट हुआ है जहाँ पर इसका। तो ये 2-3 चीज़ें इस पर्सन को ख़राब इसकी लाइफ में हो रही हैं, कि इसीलिए ये बंदा भाई, जहाँ पर ये जो कार्ड निकला ना, तो फर्स्ट कार्ड उसमें सैड बैठा है। किन और परिस्थितियाँ क्या बनी हुई इसकी लाइफ में? ये झगड़े की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि कोई ना जेल्स फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा जेल्स फील कर रहा है। इसी के परिवार में कोई पर्सन है जिससे इसके झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी लड़ाई मैं देख रही हूँ हो रही हैं। और इस पर्सन का बाई ब्रेक हार्ट हूँ भाई, दिल टूटा है इसका। तो दिल टूटा है, टूटेगा ही भाई। दूसरों पर भरोसा करना, दूसरों के लिए करना, अपनों को छोड़ना, यहाँ पर तो इसका ब्रेकन हार्ट दिखाई दे रहा है, अकेलापन दिखाई दे रहा है। तो जैसा जो पर्सन दिखा रहा है वैसा है नहीं है, सिचुएशन कुछ और है। ओके, लेकिन ये अभी भी आपके करीब है, आपके रिश्ते के करीब आना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, आपका मान सम्मान आपको वापस लौटाना चाहता है। लेकिन इसकी लाइफ में जो हुआ है, जहाँ हो रहा है, तो ये धोखे की एनर्जी भी निकली है। धोखा हो रहा है, जहाँ तो थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ धोखा किया है, कुछ छल कपट किया है, कुछ झूठ बोले हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हो रहा है, इसकी फैमिली में ही कुछ ऐसा हो रहा है, इनके घर पर ही कुछ ऐसा हो रहा है भाई, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ब्रेक एंड हार्ट हुआ इस पर्सन का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब इसकी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन भाव नहीं देना चाहता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर भी इस पर्सन का घमंड नहीं टूटा है। जैसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है भाई मेरे को तो रिस्पेक्ट चाहिए, जो मर्जी हो जाए, जैसा भी हो। और ये साहस नहीं जुटा पा रहा है। दूसरी बात, ये साहस है ना इसका, वो ख़त्म, अंदर से ख़त्म है, टूटा हुआ है ये पर्सन। लेकिन ये मन मर्जी का मालिक है, अपनी भाई मर्जियाँ इसने अपनी मन मर्जियाँ बहुत कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा इसने अपनी मर्जी की है, और अपनी मर्जी से ही ये पर्सन चलता आ रहा है। क्योंकि ये जो इसका घमंड निकल कर आया है ना, तो ये घमंड इसीलिए निकल कर आया है कि ये भाई घमंडी भी है। ओके, और जो पर्सन 2 तरह की एनर्जी और निकली है। जो धोखे की जो एनर्जी निकली है ना, जो लड़ाइयाँ झगड़े इसकी लाइफ में जो हो रहा है, तो जहाँ पर कुछ फाइनेंशियल लॉस भी है, जहाँ पर जो कार्ड निकला था ना,
अगर मैंने आपसे कहूँ कि ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है पैसे को लेकर निकला है, हो सकता है इनकी फैमिली में किसी ने लोन लिया हो, किसी ने कर्जा लिया हो, इस चीज़ को लेकर जहाँ हो सकता है कि इसकी फैमिली लालची हो, क्योंकि लालच और ये जो कार्ड निकला है घमंड का कार्ड निकला है, ये इनकी कोई थर्ड पार्टी है कोई जो ये सब कर रही है। जहाँ पर ये पर्सन है हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी निकली है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कहीं कोई डेविल आ जाए। तो इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन कहीं ना कहीं लौटना चाहता है, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि डेविल ये जो है निकला, इस ब्लैक मैजिक हो रहा है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। और ये इसका जो ब्रेकन हार्ट हुआ है, वो झगड़े जो हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी से हो रहे हैं। तो एक ही चीज़, ये जो एक ही कार्ड निकला है, ये जो कार्ड निकला एक ही, वो है आपका कार्ड। ये जो आपकी एनर्जी निकली, आप ऐसे हो तो जी आपकी तरफ झुकाव कर रहे हैं अपना, लेकिन आप और इनके बीच में क्या आ रहा है, ब्लैक मैजिक आ रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है, और बीच में ये धोखे की एनर्जी आ रही है। मतलब सीधी सी बात है कि छल कपट झूठ से इनका रिश्ता इस वक्त टिका हुआ है। छल कपट झूठ कौन कर रहा है, जहाँ तो इनके कोई थर्ड पार्टी कर रही है, जहाँ पर ये रह रहे हैं इनके परिवार वाले वो कर रहे हैं। तो इस पर्सन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो इसीलिए भाई ये जो फर्स्ट कार्ड निकला ना, अकेलेपन का, सैड, अंदर इमोशन अपने छुपाकर, जिसे कहते हैं ना कि बैठा हुआ ये पर्सन अपने सारे के सारे इमोशन जिसे छुपाकर अंदर बैठा हुआ है। भाई हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठने से थोड़ा ना कुछ होगा, ऐसे ना मुंह फुलाकर बंदा बैठ जाता है, ऐसे वैसे बैठा हुआ है। तो भाई मुंह फुलाकर थोड़े ना बैठने से आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इसे ना उलझन में डाला हुआ है किन लोगों ने, इनके परिवार वालों में। जहाँ तो ये सोच रहा है कि मैं इनकी जिम्मेदारियाँ उठा उठा कर मैं थक चुका हूँ, ये सब सॉल्व हो जाए, इसे सारी की सारी चीज़ें, इनको लगता है कि ये सब मेरे साथ हैं। ओके, तो मैं इनके लिए कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास तो है भाई, मैं करूँगा जो। तो इस चीज़ का इसको घमंड है, तो ये चीज़ को ये अपना घमंड और एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन जहाँ पर जो बंदा क्या कर रहा है उतना ही सैड है, यहाँ पर भी सरेंडर करके बैठा हुआ है। किन चीज़ों में सरेंडर करके रखा हुआ है इसने, किस वजह से रुका हुआ है ये पर्सन। और जैसे कहता है ना कि मैं लड़ना नहीं चाहता, जैसे अपने हथियार डाल देता है, जो कोई बंदा डाल देता है, तो इसने हथियार अपने फेंक दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ब्रेकन हार्ट हुआ है, दिल टूटा हुआ है, कुछ चीज़ों की वजह से दिल टूटा हुआ है, और यहाँ पर इसके झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ। इस पर्सन के किन लोगों से झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पर ये पर्सन है वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। तो इसे लगता है कि धोखा हो रहा है, छल कपट हो रहा है। ओके, तो कोई मेरे साथ कर रहा है, जहाँ मेरे रिश्ते में हुआ है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं भनक लगी है, जहाँ पर इसे एहसास है अंदर से, ये सोच रहा है, ये जो सोचने की एनर्जी निकली है ना कि अकेलापन, ये चीज़ ये सोच रहा है, क्योंकि जहाँ पर इसका झुकाव आपकी तरफ है। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी धोखे की निकली है, और जहाँ पर इसकी जो मनमर्जी निकली है, और जहाँ पर निकला है इसकी हेल्थ इशू भी है इस पर्सन को, फाइनेंशियल और ये जो हेल्थ इशू इसको निकले हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं इस पर्सन से। यानी कि कुछ तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, जहाँ तो इसको पैसे का, जैसे कहते हैं ना कि पैसे हैं लेकिन हेल्थ नहीं है। अगर हेल्थ है तो हेल्थ किस वजह से ख़राब है, दिल किस लिए टूट रहा है, तो ये सब चीज़ें इसकी समझ से बाहर हो रही हैं कि मैं अगर वापस भी लौटना चाहता हूँ, अगर मैं जाना भी चाहता हूँ, अगर मैं मुड़ना भी चाहता हूँ, अपने रिश्ते को ये प्यार से देखता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकला है आपका कार्ड है जो निकला, तो प्यार से आपके अपने रिश्ते को संभाल रहा है, सहेजने की कोशिश में लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक निकला है भाई। तो ब्लैक मैजिक ये कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें खराब इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इस बंदे पर ब्लैक मैजिक हद से ज़्यादा किसी ने ट्राई कर रखा है। ओके, तो ब्लैक मैजिक के कारण इसकी हेल्थ ख़राब है, तो ये परेशान है। ओके, तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी परेशान है, आपके साथ इसने जो धोखा किया उस वजह से भी ये बंदा परेशान है। तो ये फर्स्ट कार्ड जो निकला है ना इसका सैड है, तो इसीलिए ये बंदा भाई इतना सैड है, अकेला फील कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ से जो कार्ड निकला है तो 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकन हार्ट हुआ है इस पर्सन का, दिल टूटा हुआ है, गहराई है अंदर में, तो इसीलिए जो बंदा सैड है। ओम नमः शिवाय।
तो जो भाई अकेले ही कहीं ना कहीं जाना चाहता है, कहीं ना कहीं या तो लौटना चाहता है, आना चाहता है ओके आपके पास। तो जो भाई बहुत ही सैड है, इस पर्सन की हालत तो बिल्कुल सैड ही सैड है, हर जगह से खाली है, हर जगह से सैड है ये पर्सन। कितनी भी इस बंदे की एनर्जी निकालो सैड ही आ रहा है। धोखा है, झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये सारी की सारी इस पर्सन की एनर्जी है। तो आना चाहता है लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे नहीं आने दे रहे हैं। आपके रिश्ते जहाँ पर भी मदर का कार्ड है, ये भी मदर का कार्ड है, एनर्जी निकली क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की। जहाँ पर भी मजिशियन आया, जहाँ पर भी ब्लैक मैजिक आया, मतलब कि कोई ऐसी महिला पर्सन है जो इस पर्सन पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी भाई कि ब्लैक मैजिक कर रही है, आजमा रही है कि ये पर्सन लौटकर आपके पास ना आए, ये पर्सन लौटकर आप तक ना पहुँचे, ये वापस ना जा पाए। तो ये चीज़ें ये बंदी या बंदा भाई कौन है कि वो ट्राई कर रहा है। तो सीधी सी बात है ना कि आपके साथ छल हो रहा है, झूठ बोले जा रहे हैं, छल कपट हो रहा है। तो जब पर्सन के पीछे की सच्चाई ये है कि कोई बैठकर भाई ये सारे खेल खेल रहा है भाई। जिसके साथ भी एनर्जी रेगुलेट होती है आप क्लेम जरूर से कर दीजिएगा। तो ये जो एनर्जी है, ये जो कर रहा है इसीलिए किया जा रहा है। ये जो पर्सन है, ये जो भाई संगल डाल रखा है इसके आगे, ये जो बांध रखे हैं इसको एनर्जी है। तो किसी के पर्सन को ड्रिंक की भी लत लगी हुई है, अगर मैं कहूँ तो ड्रिंक को लेकर, नशे को लेकर भी एनर्जी निकली है यहाँ पर कि वो चाहते ही नहीं है कि आपका पर्सन, इस वजह से आपके पर्सन की हेल्थ इशू भी यहाँ पर है। तो कहानी सारी समझ में आ रही है कि इसीलिए इस पर्सन को इतने हेल्थ इशू हैं, इसीलिए ये पर्सन अकेला सैड बैठा हुआ है और इसीलिए इस पर्सन के इतने दिल टूटे हैं, जगह जगह दिल टूटा। इसीलिए ये पर्सन जहाँ पर भी भैया सैड बैठा हुआ है और ये पर्सन आना चाहता है, लौटना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन कोई है इस पर्सन को जो रोक रहा है, रोका जा रहा है इस पर्सन को। और ड्रिंक की लत लगी हुई है और हेल्थ भी खराब है और किसी बीमारी से जहाँ तो ये पर्सन जूझ के आ चुका है। अभी कुछ समय बीता है कि इस पर्सन को कोई हेल्थ इशू थे, जहाँ फिर अब ये उस चीज़ से धीरे धीरे निकल चुका है, जहाँ फिर अभी भी इस पर्सन को अंदर ही अंदर, जिसे कहते कि निरंतर नहीं है, अंदर ही अंदर अभी भी ये पर्सन के अंदर हेल्थ इशू प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसी देख रही हूँ। तो जो पर्सन वापस से अपने जीवन पे निरंतर लेना चाहता है, वापस से अपने जीवन में सब कुछ करना चाहता है, लेकिन ये एनर्जी जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है इसे ऐसा नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पर ये जो मजिशियन का कार्ड है कि कुछ ना कुछ इसके जीवन में हलचल कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन कर रहा है कि ब्लैक मैजिक की कोई कोशिश कर रहा है, तभी इसकी भाई ये हालत हो रखी है, अभी इसकी ये हालत हो रखी है। 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, उन पलों को मिस कर रहा है, तो खुशियाँ बांटना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है, आपसे प्यार करता है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये आपसे मिलना चाहता है, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये तो। और 3 ऑफ कप्स तो सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे और आना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन यहाँ पर बंदिश लगी हुई है, रोक लगी हुई है, डबल माइंड में बैठा है ये पर्सन, सच्चाई को नहीं देख पा रहा है, सच्चाई इसकी आंखों के सामने, फिर भी ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है और ऊपरी घमंड दिखा रहा है, ऊपरी जिसे कहते हैं ना कि दिखावा करना, हर चीज़ में दिखावा करना। तो दिखावा कर करके ये बंदा परेशान हो चुका है, इसीलिए ये बंदा बिल्कुल सैड एनर्जी में बैठा है। तो यहाँ पर ये पर्सन 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये आपके साथ जीवन में
अपने बच्चों को भी मिस कर रहा है, कोई है जहाँ पर एनर्जी किसी की, तो ये पर्सन आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। और एक मैसेज भी इस पर्सन का आपको देना चाहता है। ये पर्सन मैसेज क्या मैसेज देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी, ये जो 2 कार्ड की एनर्जी निकली, तो ये यही कहती है कि आपके साथ ना कहीं ये पर्सन जीवन बिताना चाहता है, जहाँ फिर उस पलों को ये पर्सन मिस कर रहा है कहीं ना कहीं। जिसे कहते हैं ना कि ये पर्सन अपने दिल की बात आपको बताना भी चाहता है और कह भी नहीं पाता है, अटका हुआ है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का जो असर हुआ है इस पर्सन पर, तो इसके रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। थर्ड पार्टी बंद कर रही है, ब्लैक मैजिक के साथ बंद कर रही है। तो ये तो वही बात होगी ना कि वो जो कौन सा गाना है कि जिसे कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना कि तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना कि तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये पर्सन की ये जो एनर्जी निकली है ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी इसीलिए सैड है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर जी नहीं सकता है। लेकिन जहाँ पर ये घमंड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन सरेंडर कर देता है। क्यों सरेंडर करता है? क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, कुछ लोग इसे मिलकर इसको तोड़ा जा रहा है और धोखा हुआ इस पर्सन के साथ। जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ पर इसका ब्रेकन हार्ट भी हुआ है। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का दिल दुखाया है, तो इसीलिए जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड बैठा हुआ है और इसको हेल्थ इशू भी भाई बहुत ज़्यादा है। तो धोखे की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ ब्लैक मैजिक का खेल खेला गया है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है। तो जब पर्सन सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरी हेल्थ भी ख़राब है, तो मुझे फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें इस पर्सन को आ रही हैं, ओके, तो बहुत सारी ब्लॉकेज इसकी लाइफ में चल रही है। तो ये सोचने पर ये पर्सन मजबूर हो चुका है कि कौन है आखिर जो ये सब कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को पता चल गया हो, थर्ड पार्टी की करतूत पता चल गई हो, जहाँ जो लोग कर रहे हैं इसके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं एहसास हो सकता है। तो इसीलिए ये पर्सन सैड बैठा हुआ है और अकेला है, सैड है। तो इसे लगता है कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। तो इसे, लेकिन इसका निरंतर नहीं है। इसे कहते हैं कि अपनी हेल्थ पर खुद ही निरंतर नहीं है। वैसे पता तो है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो मेरा दिल तोड़ा है, जहाँ मैंने आपका दिल तोड़ा है, जहाँ कुछ ऐसा किया मैंने, तो जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो माफ़ी के काबिल नहीं है, कि इसे एहसास है, इस चीज़ का पता है इसे। ये जो एनर्जी निकली है, तो तभी तो भाई ये बंदा गाना गा रहा है। ऐसे गाना गुनगुना रहा होगा ना माइंड में कि मुझे तुमसे प्यार कितना तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मुझे तो भाई ये गाना बहुत पसंद है। आप भी सुनिएगा। अपना मूड अपना जो अगर ऑफ हुआ है तो आपको मूड फ्रेश हो जाएगा, ओके। तो अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहता, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? माँ रक्षा काली, माँ रक्षा काली, माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है और आपकी दुनिया को अधिक देख सकते हैं। आपके जीवन में लंबी आयु का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही है। आपके पास अपने शौक पूरे करने और नई चीज़ें सीखने के लिए अधिक समय होगा। तो माता रानी लंबी उम्र का माँ रक्षा काली आपकी रक्षा कर रही है। तो माता रानी आपकी साथ है, बिल्कुल, ओके। तो माता रानी का जी आपके लिए आशीर्वाद है। और आज का हम एंजल मैसेज भी देख लेते हैं। क्या है एंजल मैसेज? आज का एंजल मैसेज 666 का 666 का एंजल नंबर आपसे कहता है कि आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए और आपको आध्यात्मिकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ये थी
आज की कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ रक्षा काली। बाय बाय दोस्तों।